मेरी शायरी का रंग तब और भी निखर जाता है। मेरी शायरी का रंग तब और भी निखर जाता है जब जब भी वो मुझे शायरा बुलाता है। हिंदी के लबों से उर्दू का जाम छलक जाता है। हिंदी के लबों से उर्दू का जाम छलक जाता है जब जब भी वो मुझे शायरा बुलाता है। शुक्रिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं न्यू दिशा चैनल से आपका दोस्त दीपक दीवाना। आप सभी को दीपावली की न्यू दिशा चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, जिनसे आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहा हूं, आज भोपाल की बहुत ही अच्छी कवयित्री, लेखिका और बहुत ही अच्छी शायर भी है। कई शायरियाँ ये बहुत अच्छी अच्छी लिख चुके हैं, तो मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ। कवयित्री हमारे बीच में अभिलाषा श्रीवास्तव, जिन्हें अनुभूति के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल की ओर से। जी नमस्कार सभी मित्रों को, और मैं न्यू दिशा चैनल के समस्त परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, और आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैम, बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि दीपावली के अवसर पर आप सभी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी दिवाली आने वाली होती है तो हम लोग घरों की सफाई करते हैं, एक एक कोने कोने की सफाई करते हैं। तो इसी तरह से हमें इसको एक प्रतीकात्मक रूप से हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने मन मस्तिष्क की भी साफ़ सफाई करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। और जैसे कि हम रोज़ घर की सफाई करते हैं, स्नान करके अपने शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमारे मन में न जाने कितने भाव नकारात्मक ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन पर या हमारे सामाजिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी सफाई भी बेहद ज़रूरी है। और जहाँ तक दीपावली की बात है, तो हम लोग दिवाली पर बहुत सारे दिए जलाते हैं। दियों का विशेष महत्व है। दीपावली दीपक का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। तो जैसे कि कहते हैं कि दिया जो होता है वो मिट्टी का होता है, और उसमें जो बाती बाती पड़ती है, फिर उसके अंदर घी पड़ता है, तो रोशनी जागती है। तो इसी तरह से जो ये हमारी काया है जी। वो मिट्टी है, कहते हैं मिट्टी है काया। तो इस मिट्टी रूपी, इस काया रूपी दीपक में हमारी जो बाती है वो आत्मा है, और जब इसमें ज्ञान रूपी घी पड़ता है तो आत्मा में जो ज्योति जागृत होती है उससे हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व निखरता है। तो मुझे लगता है कि हमें बाहरी तौर पर तो दीपक जलाना ही चाहिए, हमें घरों में तो दीपक जलाना चाहिए, लेकिन हमें अपने अंतर्मन का भी एक दीप ज़रूर जलाना चाहिए। हाँ, बहुत ही अच्छी बात जो है मैम ने बताई है कि हम जैसे दीपावली पर घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे हमारे मन की पवित्रता होना चाहिए। मन को भी हमने साफ हमेशा रखना चाहिए, दीपावली के समय ही नहीं है। तो इस अवसर पर आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा होगा, तो दीपावली के त्यौहार पर हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ कविता आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए ज़रूर। जी बिल्कुल, ज़रूर सुनाती हूँ मैं। मेरी अभी बिल्कुल ताज़ा लिखी हुई है ये, कि हर तिमिर मिट जाए ऐसा उजाला कीजिए। हर तिमिर मिट जाए ऐसा उजाला कीजिए। दीप घर आंगन छत चौबारे रख दीजिए। दीप घर आंगन छत चौबारे रख दीजिए। रोशनी हो अंतःकरण में, रोशनी हो अंतःकरण में, आत्मा भी जगमगाए। रोशनी हो अंतःकरण में, आत्मा भी जगमगाए। एक दीप बार द्वारे मन के धर दीजिए। एक दीप बार द्वारे मन के धर दीजिए। जी। जी, और एक मुक्तक और सुनाना चाहती हूँ कि ये चूँकि मैं प्रेम के विषय पर ज़्यादा लिखती हूँ, और मुझे लगता है कि प्रेम के बिना ये संसार पूरा अधूरा है। हम सब जितने भी लोग आपस में जुड़े हुए हैं वो स्नेह की वजह से ही जुड़े हुए हैं। स्नेह का ऐसा नाजुक धागा होता है जो बेहद मजबूत होता है। तो लिखा है मैंने कि मेरे मन को बस तुम्हारे मन से मिलना चाहिए। मेरे मन को बस तुम्हारे मन से मिलना चाहिए। मेरे मन की रोशनी तुम तक पहुँचनी चाहिए। मेरे मन को बस तुम्हारे मन से मिलना चाहिए। मेरे मन की रोशनी तुम तक पहुँचनी चाहिए। दोनों मन मिलकर उजाला इस तरह देखो करेंगे। दोनों मन मिलकर उजाला इस तरह देखो करेंगे। हो अमावस चाहे घनेरी, पूनम सी दिखनी चाहिए। हो अमावस चाहे घनेरी, पूनम सी दिखनी चाहिए।
आप इतनी अच्छी अच्छी कविताएं शायरी लिखते हैं, तो ये सारी प्रेरणाएं आपको कहाँ से और कैसी मिली है, ये आप हमें ज़रूर बताइए। जी हाँ, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। मुझे सबसे पहले प्रेरणा मुझे मेरे घर से ही मिली। मैं 9th क्लास में थी, तब मैंने सफलता पर एक पैराग्राफ लिखा था। वो मेरा पहला लेखन था। और चूँकि मेरे पिता खुद हिंदी की बहुत अच्छी कविताएं लिखा करते हैं, और मेरी मम्मी जो है वो बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों को पढ़ा करती थी, तो मैं हमेशा उन लोगों के बीच की चर्चा को सुना करती थी, जो साहित्यिक चर्चा चलती थी। तो मुझे वहाँ से सबसे पहली प्रेरणा मिली। और मेरे प्रथम गुरु अगर मैं कहूँ कि मेरे पिता ही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। मुझे मेरे पिता से ये लिखने की प्रेरणा मिली। उसके बाद फिर जर्नी चलती रही। कुछ लिखा बीच में, कभी कुछ छूट भी गया। लेकिन जब मैंने फिर से लिखना शुरू किया, फिर से मुझे लगा कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी, अगर आजकल जो मैं लिख रही हूँ, और अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों के दिल तक पहुँच पा रहा है, तो वो मेरे गुरु परम श्रद्धेय आदरणीय श्री ऋषि श्रृंगारी जी, वो एक बहुत बड़े गीतकार हैं। उनका सानिध्य मुझे प्राप्त है, और जिनकी वजह से मैं ये लिख पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे खुद से ये उम्मीद है कि मैं शायद अच्छा लिख सकूं। और चूँकि जो लेखन है वो एक कहीं रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेखन सतत चलता है। कोई भी कला हो, वो हमेशा सीखते रहने वाली होती है। और मैं भी उसी यात्रा में हूँ। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो है वो हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर, लोगों को सुनकर, समझकर, कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर प्रेरणा पाता है। तो मुझे लगता है कि छोटा सा बच्चा भी हमें सिखा देता है, प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कोई एक गुरु है ऐसा कहना हो तो उचित नहीं होगा, लेकिन हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से हम सीख सकते हैं, और वो सारी की सारी हमारे लिए प्रेरणा बन सकती है। बस हमें एक नज़रिया चाहिए होता है कि हम उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं। महिलाओं को जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे, महिलाओं के लिए खासकर? देखिए, ये जो चीज़ होती है लिखने की, अगर आप बात करते हैं, तो ये अंदर से आती है। और कहीं से आपको या कोई प्रेरणा मिलती है, ये इनबिल्ट होती है, ये कहीं से सीखी नहीं जाती है। और ईश्वर प्रदत्त होती है। लेखन की कोई भी कला जो होती है वो ईश्वर प्रदत्त होती है, चाहे वो लेखन हो, गीत हो, संगीत हो, गायन हो, कोई भी चीज़ हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं से कोई प्रेरणा मिली है ऐसी कि आप लिखना चाहते हैं, तो उसको निखार लाने के लिए बहुत से ज़्यादा पढ़िए, अच्छे अच्छे साहित्यकारों को पढ़िए, उन्हें सुनिए। और जितना भी हो, रोज़ एक नियम बनाइए कि आप आधे घंटे या 2 पेज या 3 पेज आप ज़रूर लिखेंगे। तो उससे आपको लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होंगी, और आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। और आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली है, और आपने कवियत्री के अलावा क्या-क्या किया है? जी, अगर कवि के मतलब कविता के अलावा मैं बात करूं, तो मैंने थिएटर किया है, और मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूं। और मैंने काफ़ी जगहों पर थिएटर किया है। मैंने जयपुर में, दिल्ली में, इंदौर में, और यहाँ हम थिएटर ग्रुप के साथ भोपाल में काफ़ी जगहों पर मैंने थिएटर किए हैं। और मैंने एक चीज़ रंगमंच से ये सीखी है, कि बहुत अच्छी चीज़ ये सीखी है कि हमें हमारे वास्तविक स्वरूप में रहना चाहिए। हमें जो रोल मिलता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को रोल मिला महारानी का, किसी को रोल मिला नौकरानी का, लेकिन उसके बाद में जब हम वो कॉस्ट्यूम चेंज करके फिर वापस हम पर्दे के जब पीछे जाते हैं, तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में होते हैं, हम वो नौकरानी नहीं बने रहते हमेशा। तो वास्तविक स्वरूप जो इंसान का है उसी में रहना चाहिए, ये मैंने रंगमंच से सीखा है। और मैंने 2012 से लेकर और कोविड के टाइम तक काफ़ी लंबा समय तक मैंने रंगमंच किया है। और इसके अलावा मेरी हॉबीज़ जो हैं वो लिखना, पढ़ना और शायरी करना ही रही हैं हमेशा से। भोपाल के अलावा आपने कौन-कौन से राज्य में जाकर कविता पेश की है, और उधर वहाँ के आपके जो है अनुभव कैसे रहे हैं? देखिए, मैं काफ़ी जगह पर गई हूँ। मैं उत्तर प्रदेश भी गई हूँ, वृंदावन, मथुरा और इंदौर। और मैं एमपी में काफ़ी जगहों पर मैंने ये कविता पाठ किया है, रचना पाठ किया है।
और मेरे काफ़ी अच्छे अनुभव रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते ज़रूर हैं कि कई लोगों के मन में ये आता है कि अरे दुनिया बड़ी ख़राब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो जितने भी लोगों से मिली हूँ, मुझे बड़े अच्छे और सरल लोग मिले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छे हैं, अगर हमारे विचार, अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो हमें लोग भी वैसे ही मिलने लगते हैं, हम वैसे ही लोगों के साथ में हमारा संपर्क भी होता है। अनुभूति जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और पुनः आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि एक आस का दीपक अपने द्वार पर भी रखिए और एक दीपक अपने आत्मा में भी जगाइए। धन्यवाद।